देखो, स्वरूप का जो भजन है, स्वरूप का ध्यान, वही सच्चा परमात्मा का भजन। परमात्मा का भजन माने स्वरूप का ध्यान, स्वरूप का भजन। स्वरूप भजना माने होता भज धातु से बना चलो। किधर चलो? स्वरूप की ओर चलो। परमात्मा आपका जो आत्म स्वरूप है वही परमात्मा है। आप ही परमात्मा हो, बस जानते नहीं अपना स्वरूप। और स्वरूप न जानने के कारण अपने को देह मान लिया, और देह मानने के कारण हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। पैदा होने वाला, मरने वाला अपने को जानते हैं। अब जब तक अपने को आप शरीर जान रहे हो, तब तक आपका दुख कोई मिटा नहीं सकता। इंद्र भी दुखी है, बड़े से बड़ा ऊंचे पद वाला, बड़ा से बड़ा धन वाला, जिसके पास शरीर है और जिसको शरीर ही आत्मा है, वो दुखी रहेगा। तुम शरीर नहीं हो। उस रूप को जब जीव देखता है तो वही हो जाता है। जो निराकार सच्चिदानंद ब्रह्मांड व्यापी चेतन सत्ता है, वो तुम हो, वही हो, दूसरी कोई चीज नहीं हो। संजीव के व्हाट्सएप पर किसी ने, उनका नंबर है ना यूट्यूब पर, तो किसी ने प्रश्न किया था एक दिन कि वो आकाश वाला उदाहरण आपने दिया है, तो उसे फिर समझाइए। तो होता ये है कि जैसे कोई सूक्ष्म बुद्धि है, तो उस उदाहरण को समझ के वो इसी खाली जगह को, गैप को, आकाश को ही समझने लगता आत्मा। हमारे अनुमान हमारा यही सोच के जिज्ञासा उठी होगी। तो ये आकाश जो है उदाहरण के लिए हम बताते हैं। उदाहरण के, जैसे पिछली बार जो उदाहरण दिया था उसे दोहरा दे। पिछली बार हमने उदाहरण दिया था कि जैसे एक घड़ा है, हाँ घड़ा है, गिलास का मंडल, कोई पात्र है, तो पात्र के अंदर की जो खाली जगह है, काम वही आएगी, माने आकाश ही काम आएगा। उसमें चाहे दूध रखो चाहे पानी रखो, काम आएगा उसका आकाश। यानी बोल सकता है आकाश, काम आवे मतलब जो सत्य है, जो सार है, वो है आकाश। लेकिन वो दीवालों की वजह से है सत्य आकाश। देखो यही समझाया था, है सत्य अंदर की खाली जगह, लेकिन वो जो खाली आकाश वही बोल रहा है। उसको समझो ऐसे, वो तो जड़ उदाहरण है समझाने लिए, वही शरीर रूपी घड़े में बोल रहा है। तो वो आकार को देखकर बंधन में आ गया कि हम ये हैं, चांदी का घड़ा है, हम सोने का घड़ा है, हम मिट्टी का घड़ा है, हमारा इतना आकार है, हमारी इतनी उम्र है, हम इसी में हैं। लेकिन उससे कहा जाता है कि ये दीवाल के चक्कर में ना पड़ो, तुम अपने को देखो, तुम का हो। तो चूंकि वो बोल सकता था, यानी उसमें ज्ञान है, तो जब ज्ञान है तो उसने अपने को देखा। तो जब देखा तो का देखता है कि जो अंदर खाली जगह है वही तो मुख से बाहर भी है, और बाहर है, फिर बाहर देखा तो सब हम ही हैं, तो मुक्त हो गया। इतनी छोटी है मुक्ति, इससे बड़ी नहीं है। अब ये उदाहरण है, इसको कोई ये समझ ले कि गुरुजी कह रहे हैं ये खाली अवकाश ही आत्मा, आकाश आत्मा नहीं। ऐसे अनंत आकाश बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, ये भी भ्रम दूर हो जाए, इसीलिए हमने ये बात रखी। ये जो आकाश है, ऐसा आकाश रोज सपने में नहीं बन जाता। भाई आप अंधेरे कमरे में सोए, कमरे में था अंधेरा, और फिर आपका मन स्वप्न देखने लगा। तो जब स्वप्न देखने लगा तो वहाँ सूरज खिला है, वहाँ आकाश है, धरती है, लोग हैं, हो गया कि नहीं हो गया? और जब जगे तो वो मिट गया। तो इसका मतलब आकाश सत्य नहीं है। तो उसी तरह ये बाहरी आकाश, ये आकाश जो है परमात्मा की माया है, परमात्मा की जो शक्ति है, प्रकृति जिसे कहते हैं, उससे ये प्रकट होता है और उसी में लय हो जाता है। तो परमात्मा से प्रकट जरूर है, लेकिन ये परमात्मा का सच्चा स्वरूप नहीं है, इसमें न फंसो। इस ऐसे अनंत आकाश उससे प्रकट होते हैं और अनंत आकाश और ब्रह्मांड उसमें समा जाते हैं, वो तुम हो। तुम केवल उस उदाहरण से ये समझाया जा रहा है कि उसी तरह ये शरीर रूपी घड़ा है,
और शरीर रूपी घड़े में ये जो जीव के रूप में प्रतिबिंब बन रहा है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा इसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे घड़े में पानी हो तो सूरज प्रतिबिंबित हो, तो सूरज के उसमें प्रतिबिंब फोटो चित्र बनना है, वो सच्चा सूरज नहीं है। लेकिन कुछ सच्चाई है वहाँ। कौन सी सच्चाई है? किरण है वहाँ। सूरज की किरण ना होगी तो चित्र नहीं बनेगा। तो जो किरण है वो तुम हो, तुम्हारा मूल रूप है। अब किरण और सूरज का दो टुकड़े हैं, केवल कहा जाएगा, शब्द कहा जाएगा, किरण ही सूरज है, अनंत किरणें उससे निकल रही, उसका स्वभाव है, सूर्य का स्वभाव है अनंत किरणें उससे निकल रही है। इसी तरह परमात्मा का स्वभाव है ये जो प्रकट हो रहा है ब्रह्मांड के रूप में, अनंत जीवों के रूप में जो प्रकट हो रहा है, ये परमात्मा का स्वभाव है। इसीलिए कहा जाता है प्रकट। प्रकट माने स्वभाव भी होता है, स्वभाव माने वो ऐसे है, जैसे सूरज से अनंत किरणें निकले तो वो सूरज ऐसे है, वो पूरा पूरा मिला के सूरज है। इसी तरह परमात्मा से यह अनंत जीवों की प्रकृति प्रकट हो रही है। तो आप प्रकृति हो जरूर, और मतलब जीव बन रहे हो, जीव प्रतिबिंब है, लेकिन जीव भाव है केवल। जैसे वहां जो चित्र बनना वो कुछ है, वो कोई चीज नहीं, वो एक माया है, जादू है एक। है क्या मिलेगा वहां? क्या अगर मिलेगा तो किरण मिलेगी। बस इसी तरह आपके अंदर जो मैं हूं करके बोल रहा, ये परमात्मा ही है। तनिक भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बस इतनी बात है कि शरीर को मैं मानने के कारण और शरीर से ये जो जीव भाव निकल रहा है, इन दोनों चीजों, ये माया है, इसी माया से तुम मोहित हो। तो माया से मोहित होने के कारण तुम अपने सत्य स्वरूप को नहीं देखते। जैसे तार में बिजली है तो वहाँ कोई घटना नहीं हो रही, शुद्ध शांत रूप में है, लेकिन जब बल्ब जला तो बिजली, ये बिजली तो नहीं है, लेकिन बिजली से जरूर है। बिजली के बिना बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन ये विशेष रूप से प्रकट है। तो जब विशेष रूप से, तो कहा अरे बत्ती आ गई, और बल्ब फ्यूज हो, बत्ती बह रही हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं। बस इसी तरह शरीर रूपी बल्ब जल उठा, शरीर को बल्ब की तरह समझो, ये जल उठा, तो जल उठा तो तुमने कहा कि इसमें परमात्मा है। और जिस तरह तार में शांत बिजली, इसी तरह पूरे ब्रह्मांड में वो चेतन सत्ता भरी है, तो तुम्हें पता नहीं चल रहा है। इतनी बात है केवल, जो ब्रह्मांड भर में भरी। तो तुम चिंता न करो, तुम ब्रह्मांड भर में तुम ही भरे हो। इस आकाश को भी तुम सिद्ध करते हो। खाली है सब, ये कौन सिद्ध करता? हम सिद्ध करते हैं। तो एक संत ने, कबीर का एक दोहा है बड़ा सुंदर, वो कहते हैं कि जगत जनावे जेह सकल। परमात्मा का स्वभाव जो तुमसे जुड़ा कैसे पहचान सको? तो जगत जनाया जेह सकल, ताको जानत नाय। जिम आँखिन जग देखियति आँख न देखी जाए। जैसे आंखों से सब देखते हो तुम, लेकिन आंख को नहीं देख सकते। आंख को आप कभी नहीं देख सकते। आंखें से ही सब देखते हो, लेकिन आंख देखी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इसका प्रतिबिंब देख सकते हो। दर्पण मिल जाए तो आंखों का चित्र देख सकते हो, लेकिन अपनी आंख को नहीं देख सकते। तो कहा आंखें नहीं है, हैं? प्रमाण क्या है? वो सब चीज जो देखते हैं वही आंख है। तो कहा जिमी, माने ये उदाहरण है, ये दृष्टांत है। जिमी आंखिन जग देखिए आंख न देखे जाए। ऐसा क्या है? जगत जानता जे सकल, जगत जनाया जे सकल, जिससे तुम पूरा संसार जानते हो वो परमात्मा है। तुम जानते हो पंखा चल रहा है, बिजली है, सत्संग हो रहा है, ये गुरु जी हैं, हमारा ये नाम है, ये सारी चीजें माने जानना स्वभाव है परमात्मा का। वो ज्ञान स्वरूप है, माने वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, वो जानता है। अब प्रकृति पार होना देखो कितना आसान है। केवल तुम विश्वास नहीं मानते, बात को श्रद्धा नहीं कर पाते पूर्ण। आंख बंद हो जाए तो आपके लिए रूप खत्म। हाँ, पहले स्वप्न पे चले जाके समझ लो। स्वप्न बना रात में
तो एक ज्ञान है कि वो जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो नहीं है, जो अनुभव में आ रहा है वो नहीं है, कड़वा मीठा खट्टा सुख दुख लाभ हानि कुछ नहीं है, लेकिन जो उसे जान रहा है वो है। और वो वही है जो इस समय बैठा सत्संग सुन रहा है, इसकी गारंटी तुम हो खुद। आपको दूसरे से नहीं पूछना। स्वप्न वाले हैं भैया कि हम दूसरे हैं, नहीं, हम स्वप्न वाले हैं, स्वप्न मैंने ही देखा था। तो देखो चंदन, विवेक होना चाहिए खूब दृढ़ता से। इसे तुम, जैसे विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान सूक्ष्म है, लेकिन ये अनंत विज्ञान बुद्धि से प्रकट होते हैं, और बुद्धि समाप्त हो जाए वहां ये शुरू होता है, तो उससे अत्यंत सूक्ष्म है। बहुत बारीक सूक्ष्म बुद्धि से इसे समझना चाहिए। जैसे विवेक से समझो कि स्वप्न को पहले समझो। स्वप्न चूंकि पूर्ण दृष्टांत है, बिना उदाहरण के आप जिस चीज को देखा नहीं कैसे समझोगे। जैसे कोई पूछे, कोई तुमके नाम लिया कि भैया ये फल खाए हो, कोई नाम आपने कभी नहीं खाया, तब कहोगे कैसा होता, तो उससे मिलती जुलती कोई चीज जो तुम खाए होगे उसका उदाहरण देना पड़ेगा। जैसे कोई मान लो अमेरिका का फल है, तुम नहीं खाए हो, तो भारत में यहाँ जो फल होता होगा उससे मिलता जुलता, तो कहना पड़ेगा कि ऐसा वो होता है, मिलता जुलता, बिल्कुल नहीं लेकिन मिलता जुलता। तो इसी तरह परमात्मा को अगर समझना है, परमात्मा स्वरूप को जानना है, तो स्वप्न बड़ा सुंदर मिलता जुलता उदाहरण है। वो भी परमात्मा की माया है, जगत की तरह होता है। तो स्वप्न से पहले समझ ले, तब ये ज्ञान समझोगे। स्वप्न में अपना एक शरीर था आपका, और बहुत कुछ था। तो जब आप कमरे में सोए तो अकेले थे, और जब जागे तो अकेले थे। तो बीच में जो दिखाई पड़ा, भले दिखाई पड़े, वहां भी तुम अकेले ही थे। अब दृष्टांत पर जाओ। जो शरीर एक स्वप्न का तुमने देखा, फिर बहुत बड़ी दुनिया देखी, सब कुछ देखा, तो जो सब कुछ देखा, क्या स्वप्न देखते समय, इस पे ध्यान दो चंदन, स्वप्न देखते समय क्या तुम जान सकते हो कि ये सब मैं हूं? नहीं जान सकते, पक्का है एकदम। स्वप्न देखते समय धरती आकाश मित्र शत्रु, ये जो ट्रक जा रही है, ट्रेन में बैठे जा रहे हैं, ये सब नदी बहरे सब हम ही हैं, जान सकते हो? नहीं जान सकते, बल्कि परिच्छिन्न टुकड़े में एक अपने शरीर को पकड़े रहते हो कि ये शरीर मैं हूं, बाकी सब मुझसे अलग है। लेकिन जब नींद टूटी तो चूंकि वही भागवत के जो चतुश्लोकी भागवत, उसमें इतना ही लिखा, जब कुछ नहीं था तो मैं था। तो पहले स्वप्न से समझो, जब स्वप्न नहीं बना था तो तुम थे, और स्वप्न बना तब भी तुम ही थे, वो सब तुम थे। इसका प्रमाण जागृत अवस्था दे देती है। जब नींद टूटी तो पता चला यार हम अकेले भ्रमित हो रहे थे, मेरे ही विचार बन रहे थे, सब मेरे मन में भरे हुए विचार ही मुझे दिखाई पड़ रहे थे। जैसा मैं जागृत में सोचता हूँ वैसे सब बन रहा था वहाँ। तो था दूसरा कोई नहीं, मैं खुद का अनुभव कर रहा, मैं ही अनेकों रूप में हूँ, जी रहा हूँ, मर रहा। ये बात कब पता चली? जब तुम जगे। अब ध्यान दो इधर, क्या तुम जगे? नहीं, जगे नहीं तुम। यहां पर एक विवेक लगाने की बात, यहीं पर वो ज्ञान की संभावना, जिज्ञासा पैदा हो सकती है कि हम क्या हैं, मैं क्या हूं। क्यों? क्योंकि मैं जब स्वप्न देख रहा था, देखो तुम कितने बड़े हो, प्रकृति कितनी छोटी है। जब मैं स्वप्न देख रहा था तो मैंने इस धरती, इस आकाश का, इस शरीर का, इस आंख का, इस पैर का प्रयोग नहीं किया, यहां तक कि इसका मुझे होश तक नहीं था। ये विवेक लगाओ यहां। इस शरीर का मैंने प्रयोग नहीं किया, इन आंखों का प्रयोग मैंने नहीं किया, इन हाथ पैर का प्रयोग नहीं किया। हाँ, मन था, मैं था, मन माने मैं था, लेकिन मुझ में कौन सी शक्ति है कि मैंने दूसरे शरीर और दूसरी दुनिया, दूसरा आकाश सब रच लिया। इसका मतलब मैं कोई शरीर में नहीं हूं, ये तो पक्की बात है, मैं कोई अलौकिक चीज हूं। और जब मैं उसका अनुभव कर रहा था तब एक और गारंटी है, मैं ये नहीं जानता था कि इसके अलावा भी कुछ होता। कि जानता है आदमी, जाने तो सपने न देखे। जब वो स्वप्न देख रहा था तो वो कदापि नहीं जानता कि इसके बाहर एक सच्ची दुनिया है।
जहां पर मेरा शरीर सोया हुआ है, हाँ, बहुत बड़ी इसी तरह दुनिया है, उसका होश नहीं रहता। उस समय था भला नहीं। तो अब दो चीजें पक्की हो गई, एक तो वो जो दिखता है वो झूठा है, लेकिन देखने वाला सत्य है, और सत्य के साथ वो मैं हूं, वो कोई दूसरी वस्तु नहीं, वो मैं हूं। लेकिन बात यह है कि मैं जब अपने को देखता हूं तो शरीर सहित देखता हूं, ये कमी है, ये अज्ञान। क्यों? क्योंकि वो शरीर छूट गया, मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई, और ये शरीर छूट गया था, वो शरीर अपना हो गया था, तो मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई थी। जब उस शरीर को मैं कर रहा था और मैं करके जी रहा था, वहां पे घूम रहा था, कुछ कर रहा था, तो मुझे इस शरीर का होश नहीं था, ना कोई पीड़ा थी। और अब जब उसको हमने झूठा समझ लिया, इस शरीर का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके छूटने कोई गम नहीं, कोई पीड़ा नहीं। तो इसका मतलब मैं जब दोनों अवस्थाओं में रह सकता हूँ, और तीसरी सुसुप्ति जहाँ कुछ होश नहीं रहता, तो ऐसी दशा में मैं शरीर तो नहीं हो सकता। लेकिन मेरे बिना जगत भी नहीं होता। अब सुनो बड़ी बात, स्वप्न से जाग गए तो स्वप्न तुम्हें बड़ा छोटा लगता है, अरे गुरुजी इसमें कौन बड़ी बात है, स्वप्न तो रोज देखते हैं, रोजे बड़ी छोटी चीज है। नहीं, तुम वही हो जिसके हटने से स्वप्न मिट गया, तो चिंता ना करो, तुम्हारे हटने से जगत भी मिट जाएगा। अगर अब आओ उस बात पे जो हम कहना चाहते थे, प्रकृति पार। अगर आंख काम ना करे तो रूप खत्म, तुम्हारे लिए दुनिया काली काली हो गई, कुछ नहीं बचा, रूप रंग सब खत्म। और अगर कान ना काम करे तो शब्द खत्म, कुछ नहीं, सब खत्म। और एक चीज, अगर त्वचा ना काम करे, स्पर्श इंद्री, जैसे स्पर्श इंद्री ही काम करना बंद कर देती जब डॉक्टर पेट फाड़ देते, और हमें होश नहीं होता। तो अगर स्पर्श इंद्री ना काम करे तो कोई शरीर को तुम्हारे मारे पीटे कूटे तुम्हें पता नहीं। तो अब कल्पना करो, हम देख भी नहीं रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं, और स्पर्श इंद्री भी काम नहीं कर रही है, नाक भी काम नहीं कर रही है, तो ऐसी दशा में संसार बचेगा? लेकिन मैं हूं, ये बचेगा? बस तुम प्रकृति पार हो, यही बात, यही गांठ बांधे रहा करो कि मैं प्रकृति पार हूं, मैं प्रकृति का प्रयोग करता हूं, ये अलग बात है, लेकिन ये प्रकृति नहीं रहेगी, फिर भी मैं रहूंगा। समझ रहे हो? उसमें टिके रहो तो वही परमात्मा है, वही हरि का ध्यान है। जो भजन कह रहे थे वही हरि है। हरि माने जो सब का हरण भी कर ले, सब उसमें समा जाए और सब उसी से प्रकट हो जाए। उसीलिए उसको हृदय कहते हैं, हृदय और दे, हृदय से सब प्रकट, माने सब उसी में समा जाता है और सब उसी से प्रकट हो जाता है। तो वो अपना स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। अब वो है कैसा? वो आंख की तरह है। आंख माने जैसे आंख सब चीज देखती है, उसी तरह उसका स्वभाव है जानना। तो तुम्हारा जानना दो प्रकार का है। अब समझो बात को, जैसे तुमने स्वप्न को जाना तो इंद्रियों से जाना, वहां की आंख वहां देख रही थी, वहां के कान वहां सुन रहे थे, वहां का मुख वहां बोल रहा था, वहां के हाथ पैर वहां काम कर रहे थे। यानी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों के द्वारा तुमने उस स्वप्न को जाना, और उसी तरह ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के द्वारा इस संसार को तुम जान रहे हो। लेकिन ये सारी इंद्रियां ना बचे, फिर तब तुम अपने को जान रहे हो। जब कोई इंद्रिय ना बचे तब तुम अपने को जान रहे। तो अपना जानना रहता है हमेशा कि नहीं रहता? बस उस जानने में टिको, कुछ न जानो, क्योंकि कुछ जाना मूर्खता है। दूसरी चीज एक और है, ये बहुत ऊंची बात है, जब ज्ञान होगा तभी समझ पाओगे। इसका उदाहरण हमारे पास नहीं है। जैसे स्वप्न का विस्तार था कि नहीं था? तो कहां चला गया? वहां पदार्थ थे, पंचभूत की प्रकृति कहां चली गई? इसी तरह ये जो विस्तार है और इस विस्तार में जो प्रकृति है, ये स्वप्नवत ही है।
इसमें उसमें ज्यादा अंतर नहीं, केवल संवेदन की दृढ़ता का अंतर है। वो मध्यम संवेग है, ये तीव्र संवेग है, एक ये अंतर है। इसीलिए एक जागृत की तरह अनुभव में आ रही है, वो स्वप्नवत अनुभव में आती है, इससे फीका अनुभव वहां होता है, इतना अंतर है। लेकिन इसकी बनावट, इसकी बुनावट जो है वो बिल्कुल हूबहू वैसी ही है। वो भी विचार मात्र था, यह भी विचार मात्र है। ये ऊंची बात समझो। जिस तरह स्वप्न विचार मात्र होता है कि कोई तत्व होता है, विचार मात्र होता है, उसी तरह हूबहू यह जगत भी विचार मात्र है। तुम जान इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि अभी तुम इसके पार नहीं पहुंचे। जैसे स्वप्न से कोई जागे ना, तो कैसे जान पाएगा ये मिथ्या है? जो जागा नहीं तो कैसे जानेगा? इसी तरह आप अभी इस जगत से जगे नहीं हो, इसलिए आपको बड़ा सत्य लगता है। इसीलिए इसके सुख दुख हमें हंसाते रुलाते हैं। तो जागने की प्रक्रिया को समझो, ये सत्य है या झूठ है, इसके चक्कर में ना पड़ो। मुख्य चीज है जागना, मुख्य चीज है अपने स्वरूप को देखना। मैं क्या हूं? मैं स्वप्न में रहता हूं दूसरे शरीर से, यहां रहता हूं दूसरे शरीर से, सुसुप्ति में मुझे कोई ज्ञान नहीं रहता, तो इसका मतलब मैं कोई अलग चीज हूं। और संसार का अनुभव ना करूं फिर भी मैं अपने को जानता हूं। मेरा होनापन बना है कि मैं हूं। तो उस होनेपन में तुम टिक जाओ, बस यही साधना है, यही भजन है, यही भक्ति है, यही समर्पण है। हाँ, शरीर की कोई जरूरत है नहीं शरीर के। तुम केवल अपने में रहो कि बस मैं हूं। मैं कहा भाई, आप किस लोक से आए? ये जो शक्ति आपके अंदर कहां से लेके आए? यही परमात्मा की शक्ति। परमात्मा माने कि तेरा ही परम वह रूप, आत्मा माने अपना आपा, परम माने सर्वश्रेष्ठ, अंतिम अवस्था जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो परमात्मा माने कि तेरा ही परम वह रूप है, आपका ही परम रूप है परमात्मा। इसीलिए शब्द रखा गया परमात्मा। जैसे मुस्लिम धर्म में भगवान को क्या कहा जाता है? खुदा। तो शब्द विचारो, खुद। कहते ना खुदा मालिक बने हैं, खुद ही है। वहां भी ये बात है, भले उसमें क्या रूप है हम ज्यादा नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन वो शब्द जो है भगवान के बारे में, तो उसका अर्थ यही है जो हम परमात्मा का अर्थ है। खुद, खुद आ माने खुद को देखो, खुद में आओ, तुम्हें खुदा मिल जाएगा। और ना समझे वो उनकी बात है, वो क्या कहते हैं वो जाने। लेकिन जो जानकार रहा होगा उसी ने उसे खुदा कहा होगा। खुद माने होता स्वयं, तो खुदा माने स्वयं को देख, खुद में आ जाओ, खुद में आ जाओ, अपने आप को देख लो, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। तब परमात्मा तुमसे अलग नहीं है, तुम ही परमात्मा हो। बस प्रकृति के कारण, इसको देह को, इंद्रिय को मैं मानने के कारण तुम अपना स्वरूप नहीं जान पा रहे हो। तो जब इतना विवेक है कि यार हम ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग ना करें तो संसार का अनुभव नहीं होगा। अगर त्वचा इंद्रिय फेल हो जाए तो डॉक्टर काट देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, हमें दर्द नहीं होता है। आंख बंद हो जाए तो रूप गायब हो जाता है, कान बंद हो जाए तो शब्द गायब हो जाता है, नाक बंद हो जाए तो सुगंध दुर्गंध गायब हो जाए, जिह्वा काम ना करे तो स्वाद खत्म, पांचों ज्ञान इंद्रिय खत्म तो संसार खत्म। लेकिन आप नहीं खत्म हुए। तो ऐसा भाव रखो कि पांचों ज्ञान इंद्रियां हमें सपना दिखा रहे हैं, लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं, मैं हूं। ठीक है, तो तुम सूक्ष्म शरीर से पार हो गए। स्थूल शरीर तो बाहर है, ये मैं नहीं हूं ये तो तुम जानते हो, लेकिन ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग ना करो तो संसार कहां बचा? तो केवल जो उसको जानने वाला बचा। जैसे अभी आप बता रहे थे विभु गीता कि अनवय व्यतिरेक के माध्यम से ज्ञान सिद्ध होता है, तो चाहे भिन्न का निषेध करते चले जाओ, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो जो ये नहीं है कहने वाला है वो बाद में बचेगा। तो तुम बचोगे कि नहीं बचोगे? हैं? मैं हाथ पैर नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं, ये कहने वाला को तो कोई है। तो बस अपने में टिको, तो ये मैं कहने वाला भी एक ऐसी विस्मृति की अवस्था आएगी बीच में। वो विस्मृति, जैसे यहाँ सुसुप्ति होती है, सुसुप्ति विस्मृति है, लेकिन इसमें मन सो जाता है। तुम्हारा मन होश में बैठा रहे और जगत विस्मृत हो जाए, वो अवस्था ध्यान की अवस्था। ध्यान की अवस्था
ध्यान करने वाला बचा रहे और ध्यान हो जाए तो नहीं होगा। ये मैं शांत हो जाएगा तब असली मैं तुम खुद ही जानो, ये बचा, ये मैं हूं। जैसे दो लोग सो रहे हैं, सोने सबका अनुभव है, तो दो लोग सो रहे हैं, तो एक आदमी शांत लेटा, देखो अब सो गए, अब आ गई नींद, वाह बड़ी अच्छी नींद, अब सो गए। ऐसा वो रात भर करता रहे तो ना उसकी थकान मिटेगी ना वो सोएगा। क्यों? जिसको सोना है वो तो जाग रहा, वो तो कह रहा है कि बड़ी अच्छी नींद है, देखो खूब शांति हम सो रहे हैं, तो वो कहाँ सो रहा। सोना तभी होता है जब सोने वाला ये भूल जाता है कि मैं सो रहा हूं। है कब सोना हुआ? जब सो जाने वाला व्यक्ति यही भूल जाता कि मैं सोने जा रहा हूं या सो रहा हूं, बस वो सो जाता है। और अगर याद बनी रहे तो नहीं सोएगा। और जब सो गया तो इस वर्तमान जगत से कट जाता कि नहीं कट जाता? और फिर वो बड़े आनंद की सुसुप्ति दशा है जिसमें वो 5-6 घंटे पड़ा रहता। थकान भी दूर हो गई, इंद्रियां भी स्वस्थ हो गई, कोई पीड़ा खत्म हो गई, तो वो तो वहां तो तुम मन बेहोश होता है। लेकिन यही प्रक्रिया अगर होश पूर्वक हो जाए, केवल मैं हूं इसमें टिके रहो और जगत और शरीर और ध्यान मैं कर रहा हूं ये विस्मृत हो जाए, जब विस्मृत हो जाएगा तब वो अनंत चेतन सत्ता प्रकट होगी और तुम परमानंद में डूब जाओगे। वही ध्यान है। जब ध्यान करने वाला मैं हूं ये नहीं ध्यान बचता, तब जो बचता है वो ध्यान है, वो समाधि। हाँ, समाधि करने वाला ना बचे तब समाधि हो गई, ध्यान करने वाला ना बचे तो ध्यान हो गया। तो उसे तुम्हें मिटाना नहीं है, तुम सत्य पर मैं हूं इस पर टिके रहो, ये खुद शांत हो जाएगा। वो अकेला, वो दुनिया के लिए मैं हूं करता है, वो दुनिया की चीजों को अपनाने के लिए कहता है मैं हूं, शरीर इंद्रिय ज्ञान सर घर परिवार इनके लिए, और ये सब छूट गया तो वो का कहे मैं हूं। तो जो बचेगा, जिसकी किरण है, जो सत्य है वही बच जाएगा। तब तुम जान पाओगे असली रहस्य क्या है। तब वो चिदाकाश जिसे कहा जाता है, जिसका मैं आकाश रूप उदाहरण, तब जानोगे कि वो कैसा है। उसमें जगत प्रतिबिंबित हो रहा है। मुझ आत्मा चैतन्य में ये जड़ जगत है कल्पना, होती है मिथ्या कल्पना, तो आत्मा में क्या बना? कुछ भी बना जब है नहीं, तो मोह किसका कर रहा? अज्ञान से अभिमान से भय मान खुद से डर रहा। स्वप्न में तुम अपने से डर रहे हो, वहां है कोई? कुछ नहीं है। लेकिन सोचो सपने सिर काटे कोई, जागे बिन जागे दुख दूर न होए। बस इसी तरह यहाँ है। तो अब तुम अगर समझदार हो तो इतने उदाहरण से इतना तो समझ ही सकते हो कि ये इंद्रिय ज्ञान जो है ये हमें भरमाने वाला है। इंद्रिय अनुभव इंद्रिय ज्ञान, जिस तरह स्वप्न में इंद्रिय और इंद्रिय अनुभव दोनों झूठे, आंख भी झूठी और जो आंख देख रही है चीजें वो भी झूठी, देखने वाला सत्य है। बस इसी तरह यहाँ है, ये आंख भी झूठी है और रूप भी झूठे हैं, लेकिन मैं सत्य हूँ। कान भी झूठे हैं, शब्द भी झूठे हैं, लेकिन मैं सत्य हूँ। जिह्वा भी झूठी है, स्वाद भी झूठा है, लेकिन मैं सत्य हूँ। तो अपने को देख ले। और देखने की प्रक्रिया केवल, अब जैसे आंख देखने के लिए जो जान देख रही वही आंख है, बस इसी तरह जो जान रहा है वही परमात्मा है। तुम चिंता न करो। तो उसका एक गुण है ये जानना, चैतन्य। 3 गुण उसमें है, सत्य चित आनंद। उसका नाम है सच्चिदानंद, माने सत्य है, चैतन्य है और ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है। तो 2 चीजें जीव के 2 गुण हैं तीनों, लेकिन 2 गुण उसमें हमेशा हैं, सत्य और चेतना। जैसे तुम ये तो जानते हो मर जाएंगे, लेकिन मरना चाहते नहीं हो, मरने में विश्वास आपका नहीं है। और साथ में एक चीज है कि सब चीजें जानते भी हो। तो मैं हूं ये सत्य है, मैं, आप जानते हो, प्रमाणित है, आपको किसी से पूछना नहीं मैं हूं कि नहीं हूं, है कोई प्रमाण पत्र नहीं बनवाना, मैं हूं तो हूं। और मैं सब चीजें जानता भी हूं, और सब चीजें के लिए इंद्रियों की जरूरत पड़ती है, इंद्रियां ना काम करें तो मैं केवल अपने को जानता हूं। बस यही ज्ञान है, मैं अपने को जानता हूं, मैं हूं। लेकिन चूंकि तुम शरीर को अपना मानते हो, इंद्रियों को अपना मानते हो, संसार को अपना मानते हो, इसीलिए ये विकार आ गया।
तो विकार आने कारण अपना आनंद जो स्वरूप है वो भूल गया। तो तुम का ढूंढते हो रातों दिन? आनंद। देखो हर चीज की जड़ में आनंद छुपा है। चाहे कोई 10 मंजिल का घर बना रहा हो, चाहे कोई कार खरीद रहा हो, चाहे कोई बहुत बड़ा धन कमाने कोई उपाय कर रहा हो, शादी कर रहा, विवाह कर रहा, हर चीज की जड़ में चले जाओ, मूल में क्या ढूंढ रहा है वो? आनंद ढूंढ रहा है। जीव सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, और बन गया देह का ही दीवाना। तो चूंकि तुम सच्चिदानंद हो, इसीलिए पैदा होने से मर जाने तक प्रत्येक जीव केवल आनंद की तलाश में रहता है। ठीक, और है भैया कुछ? चाहे हेलीकॉप्टर बना रहा हो, चाहे मोबाइल, वो आनंदे ढूंढ रहा है। खूब धन हो जाए और खूब आनंद मिल जाए। धन भी इसीलिए कि आनंदित हो जाए। तो क्यों ऐसा है? देखो कोई चीज जब आरोपित की जाए, भैया तुम सुबह शाम ये किया करो, तो कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्यों करें इसका उत्तर नहीं उसके पास। अच्छा धन क्यों कमाए, इसका उत्तर है, तो कोई रुक ही रहा। इन प्रकार धन कैसे कमाए? अरे और देखो आदमी चोरी कर रहे हैं, दूसरे के छीन ले रहे हैं, गलत रास्ता, लेकिन धन चाहिए। क्यों? क्योंकि आनंद चाहिए। अब बुद्धि में बसा धन अधिक होगा तो हो सकता आनंद मिल जाए, हो सकता मिलेगा नहीं, आशा में दौड़ा मर रहा है। तो ये बात तो फिर विस्तार हो जाएगा, लेकिन मूल पर लौटाओ। आनंद ढूंढ रहे हो कि नहीं ढूंढ रहे हो? और दूसरी कोई खोज है? आनंद के अलावा कोई खोज नहीं। अर्थात जीव को अपने स्वरूप के अलावा कोई खोज नहीं। वो सत्यचित तो है, और सत्य में थोड़ी शंका है कि एक दिन मर जाएंगे, है ना? जबकि मरेगा नहीं, वो शरीर मरेगा। आत्मा परिभाषा ना जाते मृते वा कदाचन, मरेगा तो नहीं, लेकिन मर जाएगा। लेकिन अभी कहता मैं सत्य हूं, और मैं चीजों को जानता भी हूं। तो सत्य चित्त दो गुण हैं, और आनंद इसलिए छुप गया है क्योंकि तुम शरीर और इंद्रियों को अपना मान। और जब तुम इंद्री झूठी, शरीर झूठा, संसार झूठा, इस तरह दृढ़ भाव से अपने में बैठ जाओगे, तो जब अपना रूप बचेगा, जैसे ये विस्मरण होगा जो हम बिंदु बता रहे हैं। भाई तुम कब सो जाते हो? जब वर्तमान जगत से कट जाते हो, जब ये भूल जाते हो कि मैं सोना चाहता हूं, ये शर्त है। तुम सोओगे उसी गैपिंग में, बीच के शून्य अंतराल में। कब? जब यही भूल जाओगे कि मैं सोना चाहता हूं, तभी सोओगे। इसी तरह ध्यान की घटना तभी घटेगी जब तुम ये भी विस्मृत हो जाए मैं बैठा हूं, हाँ, मैं कमरे में हूं, मैं ध्यान चाहता हूं, ये भूल गया, लेकिन मैं हूं ये बना रहेगा। बस अपना आनंद रूप प्रकट हो जाएगा। वो पहले सच्चिदानंद है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि हो तुम, सुख समुद्र हो, सुख का सागर हो। तुम्हें सुख नहीं चाहिए, सुख लेस तेरे से सुखी ये हो रहा संसार है। सुख चाह भाई छोड़ दे, सुखियों में तू सरदार है। सुख तुमको नहीं चाहिए, तुमसे सुख छिटकता है तो दुनिया फैलता, और वो भी तुम्हारे अंदर ही अनुभव होता। ये एक मतलब ना समझी कहो या भगवान की माया का प्रभाव कहो। स्वप्न में तुमने कभी आनंद प्राप्त किया? नहीं, दुनिया सुख भोगा होगा, विषय सुख मिला होगा, हैं? तो कल्पना करके देखो कि वहां तो यार कुछ नहीं था, लेकिन आनंद वैसे मिला जैसे जागृत में। जलेबी खाई तो मीठी उतने लगी जितनी यहाँ। वहां तो जानते हो जग कर कि जलेबी भी झूठी, जिह्वा भी झूठी, स्वाद भी झूठा, लेकिन मुझे अनुभव हुआ, मैंने स्वप्न में जलेबी खाई, मीठी लगी। तो इसका मतलब ये सब तुम्हारे कहीं अंदर ही हो रहा है भाई। ना कहीं बाहर जलेबी है, और ना कहीं जिह्वा है, और ना कहीं मीठा का स्वाद है, सब तुम्हारे अंदर ही है। अगर अंदर ना होता तो तुम अकेले सोए थे, कैसे तुमको लगा? सब अंदर है। तो आनंद स्वरूप तो तुम है ही हो। ये जो बहाना छूट जाए कि हमें इससे सुख मिलता, वेदांत में संतों ने उदाहरण दिया है कि जीव विषयानंद उसी तरह भोगता है जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है और उसके जबड़े फट जाते हैं, तो अपना ही खून उसको लगता है कि हड्डी से मिल रहा। इसी तरह जब हम विषयों का आनंद लेते हैं तो एक आलंबन माने होता बहाना, एक बहाना है कि हमें वो अंदर का आनंद ही प्रकट होता है।
उस समय मन रुक जाता है, उस समय इंद्रियां ठहर जाती हैं, बड़ा अपने में ठहरा बस अंदर का आनंद प्रकट होता है। इसी प्रकार से चूंकि वो तो आपका स्वरूप ही है, तो जब तुम ये दुनिया, इंद्रिय ज्ञान सब झूठा मान के अपने में ठहरोगे, तो ज्यों इसका सचमुच विस्मरण होगा, जैसे जगत का सत्य में विस्मरण होगा, विस्मृति का एक आएगा, उसे कारण शरीर कहा जाता है। उसके पार तुरीय अवस्था आनंद की दशा। हाँ, जैसे कारण शरीर मैं हूं, ये बना रहता है, और जैसे ये भूला अपने को, बस वो तुरीय अब सर्वव्यापी चैतन्य सत्ता उसका अनुभव शुरू हो जाएगा। और फिर उससे भी पार तुरीयत, सब इसलिए क्योंकि अभी हमें सबका अनुभव है, सब होता ही नहीं है। जैसे स्वप्न से जागे तो स्वप्न था, तो कहा जाए सब सपना हम थे, तो झूठी बात है, अरे था ही नहीं। इसी तरह ये है ही नहीं, तो इसकी कौन सी चर्चा। ऐसा ज्ञान है। अध्यस्त वस्तु की सत्ता नहीं होती। अध्यस्त पारिभाषिक शब्द है, अध्यस्त माने होता है छपा हुआ। जैसे पेपर वेट होता है, तो पेपर वेट पूरा कांचे होता है, लेकिन वो इस ढंग से बनाया गया था, उसके अंदर फूल दिखाई पड़ता है। ऑफिस में क्या रखा होता है, तो वो फूल दिखाई तो पड़ता है, लेकिन वो पूरा कांच है, उसमें फूल वूल नहीं है। इसी तरह इस ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म है, ये जो रूप रंग है ये उसमें छपे हैं, वैसा आंक दिया गया है। जैसे दीवार में हाथी बना है, तो दीवार है, हाथी नहीं, हाथी बना है। पर्दे पर आग लगी है, तो आग वाग नहीं, वो है पर्दे, वो प्रकाश का जादू है, लग रहा आग लग रही है। शेर आ गया, पानी बरस रहा है, तो क्या एको छींटे पड़ेंगी। इसी तरह जैसे स्वप्न में पानी बरसा तो तुम भीगे, तो इसी तरह यहाँ की बरसात से भी तुम नहीं भीगते हो, शरीर भीगता है। हाँ, तुम शरीर के पार हो, डरो ना, इस ज्ञान को अंगीकार करो, तभी तुम्हें ज्ञान पैदा होगा। तुम इनसे अलग हो, बस ये समझो, ये सब चीजें तुम नहीं हो, तुम इन सब से अलग हो। अब तुम्हारे ही विचार हैं, तुम्हारी ही संकल्पना है जो तुमको भ्रमित किए हैं। तो ना कोई विचार ना करो, और ना कोई चिंता करो, और ना कुछ खोजो, खोजो भी मत, तुम ही अंतिम सत्य हो। इस संसार का अंतिम सत्य तुम ही हो, इसलिए कुछ मत खोजो, अपने में खो जाओ। हाँ, जो मैं बचे बस उसमें खो जाओ। जैसे रोज सो जाते हो चंदन, उतनी दृढ़ता शांत रहो। आप लोग विवेकी हो तो रह सकते हो, इसलिए हम कह रहे हैं उतनी दृढ़ता से अपने में शांत रहो कि कुछ नहीं है, न इंद्रिय न शरीर, बस मैं। खूब दृढ़ता पूर्वक शांत रहो, खोज खत्म करो। तुम्हारा जो ये चैतन्य रूप है यही परमात्मा है। तुम हो ही नहीं, तुम बचोगे ही नहीं, तुम बचोगे नहीं, और तुम ही तुम फिर बचोगे। आप ही समझ, आपको मारो, और आप में आप समानी मछरिया हुई गे पानी, पानी में चेतना का पानी है, पानी बचेगा। योगी उर चेतन जल लहरे, लख मन मीन हेरानी मछरिया हुई गे, वही चेतना का महासागर बचेगा, और तुम उसकी बूंद हो, उसी में समा जाओगे। लेकिन तुम ही होगे, चिंता ना करो, तुम ही बचोगे, सिर्फ तुम बचोगे, लेकिन इस रूप में नहीं बचोगे। तब हंसोगे अपने ऊपर की, देखो इतना हम बंधन में बिना मतलब परेशान थे हैं। और उसमें जब पूर्णतया तुरीयातीत पद तक अगर यात्रा हो गई, तो इस जीते जी मृत्यु तुम जान जाओगे कि मृत्यु तो खिलवाड़ है, कुछ नहीं। शरीर जर्जर होगा, इसे छोड़ देंगे। शरीर है, हमारा काम हम प्रयोग कर रहे हैं, हमारी मर्जी, जर्जर हो जाएगा, इसे हम छोड़ देंगे। हम तो सब शरीर है, शरीर की हमें कोई जरूरत नहीं, हम परमानंद है। ऐसा पूर्ण ज्ञान होगा तो हमें निर्भीक, निडर, निश्चिंत, निर्द्वंद, कायरता छूट जाएगी। हाँ, सब भय मिट जाएंगे। और ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको परमात्मा का बोध नहीं है, वो जानता नहीं परमात्मा, अपने परमात्मा रूप को उसने नहीं जाना। हाँ, इसकी यही पहचान, निश्चिंत हो जाएगा, निर्द्वंद हो जाएगा, कोई इच्छा नहीं बचेगी, कुछ पाना नहीं, कुछ खोया नहीं, मैं ही मैं हूँ, दूसरी कोई वस्तु नहीं।